उत्तर प्रदेश में जहां सरकार लगातार ये बात करती हुई नजर आती है कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए तमाम तरह के कार्य किए जाएंगे। जब भी कोई सत्र चलता है सदन में तब यही सरकार का कहना होता है कि बस सत्र खत्म होते ही इन कर्मचारियों को बड़ी सौगातें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है और खास करके आशा वर्कर्स जो है उनके बीच में बेहद ही नाराजगी व्याप्त है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रही है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर रही, जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी उसे डायरेक्ट उनके खाते में नहीं भेज रही है और इसी के साथ साथ लंबे समय से आशा वर्कर्स राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही है। इसके बारे में भी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन सरकार उनके साथ लगातार अनदेखी करती हुई नजर आ रही है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाया है। आपको बता दें आशा वर्कर्स ने तमाम बार ज्ञापन पत्र भी सौंपे, तमाम बार प्रदर्शन भी किया, लेकिन इन प्रदर्शनों का, इन ज्ञापन पत्रों का कोई भी मतलब नहीं निकला क्योंकि सरकार ने इन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। इसी वजह से इन आशा वर्कर्स ने ये रणनीति बनाई है कि आगे के आने वाले वक्त में इनके द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे जिसमें ये कानूनी रास्ता अपनाते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें जहां अब सरकार आंदोलनों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही तो वहीं दूसरी तरफ अब कर्मचारी कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी में नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये अपने हक और अधिकार को लेके रहेंगे, फिर चाहे जो कुछ भी करना पड़े, फिर चाहे जो कुछ भी कदम उठाना पड़े। और इन सारी चीजों में सभी आशा वर्कर्स एक साथ संगठित होकर सरकार के सामने खड़ी होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आगे की रणनीति में और कोर्ट के जरिए क्या कुछ होने वाला है इस विषय पर बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेणु जी, जैसा कि इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि मॉनसून सत्र चल रहा है, उस दौरान तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है, लेकिन इन सारी चीजों का जैसा कि धरातल पर कोई फायदा नहीं होता जब तक कर्मचारी अपनी तरफ से कोई कदम न उठाए। तो मैं जानना चाहूंगी क्या आशा वर्कर्स इस बीच में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में, क्योंकि लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया, आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि बहुत जल्दी आपके द्वारा कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। जी जी जी, इस तरह की कार्यक्रम की रणनीति बन रही है और अपनी बातों को हम लोग लेकर हर तरीके का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह कानूनी लेवल पे हो या धरना प्रदर्शन या हड़ताल, हर तरीके का हम लोग अमल करेंगे। इस बार जी सारे संगठन मिलकर एक साथ तो कोशिश किया जाएगा। जी रेणु राजभर जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि 9 जुलाई को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होती है जिसमें तमाम संगठन के तमाम जो कर्मचारी हैं वो शामिल होते हैं, जिसको देखते हुए सरकार के बीच में सुगबुगाहट तो होती है लेकिन सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि अब आगे की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन क्या इन सारे कार्यक्रमों से, इन सारी चीज़ों से कोई फायदा निकल कर सामने आ पाएगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसा कि देखने को मिला स्कूल मर्जर का मामला था, ये मामला कोर्ट में गया, लेकिन आप देख सकती हैं इसमें भी तमाम तरह की तारीखें दी जा रही हैं और सरकार की तरफ से इसको भी टालने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी, सरकार ने तो अभी तक टालम टोल वाला रवैया अपनाया है। हम लोगों के लिए भी, हम आशा वर्कर्स जिस तरह से फील्ड में काम कर रही हैं, 2006 में जब हमारी नियुक्ति हुई थी और आज जिस तरह से महंगाई चरम पे है, सारी योजनाओं की वजह से, हम लोगों की वजह से बहुत सारे लाभ भी सरकार को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कोविड काल रहा हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, मतलब जितनी भी सरकार योजना लॉन्च करती है जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर जिस तरह से हमारी काम कर रही हैं, उस हिसाब से सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रही है और इसी वजह से विवश होकर हम लोग अपने कार्यक्रम के लिए विवश हो रहे हैं। रेणु राजभर, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसके लिए तमाम चीज़ों को आगे लाना पड़ता है और तमाम लोगों का साथ चाहिए होता है। तो क्या आपकी जो आशा वर्कर साथी हैं वो आपके साथ हैं? जी, इसी मुद्दे पर हम लोग एक अन्य संगठनों से भी वार्ता चल रही है और जल्दी इस पर हम लोग सारे लोग एकमत होकर और कानूनी स्तर पर भी इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। हमारी आशा बहनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इतना हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, एक प्रेरक के रूप में तैनाती हुई थी, आज हम सेवा प्रदाता बने हुए हैं, डाटा ऑपरेटर की तरह आशाएं फील्ड में वर्क कर रही हैं, लेकिन
वेतनमान तो दूर, सरकार जो प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन राशि देती है वो भी डायरेक्ट आशा के खाते में नहीं आ रहा है। जी रेणु राजभर जी, इस बीच में जब अटल टीवी की टीम की बातचीत कई सारे जो कर्मचारी संगठन या कर्मचारियों से हुई तो सबका यही कहना था कि अगर समय रहते सरकार ने सुध नहीं ली इन कर्मचारियों, क्योंकि सरकार ने स्वयं वादा किया है आप लोगों से कि आपकी समस्याओं का हल होगा, लेकिन अब सरकार सत्ता में आने के बाद उन्हीं वादों को भूलती हुई नजर आ रही। तो सबका यही मानना है कि जो ये साल होने वाले 2027 के पहले काफी ज्यादा निर्णायक होंगे और उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जी जी जरूर, ये तो होगा ही जी। सरकार, हम लोग सारे अधिकारी से लगाए ऊपर लोग जो आला अधिकारी बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं और हम लोगों के हितों के बारे में भूलकर सिर्फ अपने ही धुन में एकदम मस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कुछ न कुछ बड़ा बदलाव तो होना ही। जी रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।